इससे पहले कि मैं क्वेटा और पेशावर के हवाले से बात करता चलूं और पीएसएल फ्रेंचाइजीज के हवाले से कुछ आपके साथ शेयर करूं, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के जो शायकीन क्रिकेट हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं रहने वाले इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा क्योंकि वेरी वेल डिजर्व्ड ये बात वो बहुत ही अरसे से डिजर्व कर रहे थे। क्योंकि जब भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट होती है या पीएसएल के मैचेस होते हैं तो हमेशा जैम पैक्ड हमने क्राउड देखा है। हमने देखा है कि हर इंक्लोजर जो है वो खचाखच भरा होता है, चाहे वो नौजवानों की बात कर ले, चाहे वो फैमिलीज की बात कर ले, चाहे वो आप स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी बात कर लें, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें स्कूल गोइंग जो वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो हमेशा आते हैं और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो वो रौनक एक लगाते हैं और एक मेला लगाते हैं और हर इंक्लोजर को जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो जैम पैक तरीके से जो है वो भर देते हैं। और अब पीएसएल में जो 8th एडिशन है उसमें सबसे ज्यादा मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को मिले हैं। 11 मैचेस जहां खेले जाएंगे, मुल्तान में 5 खेले जाएंगे, जबकि कराची और लाहौर में 9 मैचेस खेले जाएंगे। और ये जो बात है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में के हवाले से मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि क्यों जो है वो रिचली ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि माजी में अगर आप देखें तो यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से जो है वो मैचेस कैंसिल आउट हुए हैं। न्यूजीलैंड का जो टूर था वो कैंसिल आउट यहाँ से हो गया, फिर उसके बाद तो वेदर कंडीशंस की वजह से भी, बारिश की वजह से काफी मैचेस जहां मुतासिर हुए हैं। लेकिन पिंडी की जो आवाम है, जो इस्लामाबाद की आवाम है, हमेशा वो आते हैं और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो वो एक रौनक जरूर लगाते हैं। और यहाँ मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा पेशावर में रहने वाले क्रिकेट फैंस का और केपी के डिफरेंट रीजन्स में रहने वाले क्रिकेट फैंस का, क्योंकि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो ना सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड बल्कि पेशावर जल्मी का भी जो होम ग्राउंड कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि पेशावर जल्मी के भी जो है वो काफी मैचेस इस बार पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो 11 मैचेस हैं उनमें पेशावर जल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो है वो मेजर मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। और यहाँ मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा पेशावर जल्मी का भी, और उम्मीद करता हूँ कि ये इनिशिएटिव जो है वो जरूर रिपीट भी करेंगे, क्योंकि 1-2 सीजन पहले हमने देखा कि पेशावर जल्मी ने जो है वो एक इनिशिएटिव लिया था, प्लान किया था, जिसमें पेशावर से बसें भर भर के पेशावर जल्मी के फैंस की आती थी और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आकर उनको एक अलग सेपरेट एंक्लोजर दिया होता और वहां आकर वो पेशावर जल्मी अपनी जो फ्रेंचाइज है उसको सपोर्ट करते थे और एक रौनक लगी होती थी। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना पिंडी गर्ल्स, पिंडी बॉयज का और फिर हमारे पख्तून ब्रदर्स का, पेशावर जल्मी के फैंस का, ये कॉम्बिनेशन जो है वो देखने लायक होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग क्रिकेट फैंस जो है वो केपी रीजन में भी बसते हैं और पिंडी और इस्लामाबाद में भी बसते हैं, तो वेल डिजर्व्ड। और ये जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 11 मैचेस होने जा रहे हैं, आपसे मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि आप जरूर एक्सपीरियंस कीजिएगा, क्योंकि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो क्रिकेट का मजा है ना देखने का, वो नेक्स्ट लेवल का है। वो शायद स्पीचलेस कर देता आपको, आप अल्फाज में जो उसको बयान नहीं कर पाते। खैर आगे चलते हैं, क्वेटा और पेशावर की मैं बात कर लूं, कुछ कंट्रोवर्शियल सी थोड़ी सी बात है और आप मुझे फीडबैक भी इस पे जरूर दीजिएगा। नजम सेठी जो पीसीबी चेयरमैन, जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके जो चेयरमैन है, उन्होंने आते ही एक बयान दिया था कि क्वेटा और पेशावर में हम लोग अब पीएसएल और इंटरनेशनल मैचेस लेकर जाएंगे, और बिलखसूस क्वेटा का जिक्र किया था कि हम लोग पीएसएल 8 के मैचेस जो है वो क्वेटा में करवाएंगे। और उनकी जो है वो कोर कमांडर से वहां बात भी हो गया है, क्वेटा की इंतजामिया से बात भी हो गया है। लेकिन ऑल ऑफ सडन अब जब अनाउंस हुआ है शेड्यूल पीएसएल का, तो उसमें क्वेटा का जो है वो कहीं भी जिक्र नहीं है, कोई भी ऑफिशियल मैच उससे जो है वो नहीं मिल रहा। ज्यादा से ज्यादा जो वो बात की जा रही है वो भी अनऑफिशियल है, अभी वो कंफर्म नहीं है कि एक एग्जीबिशन मैच जो है वो क्वेटा बुक्टी स्टेडियम में जो वो करवा दिया जाएगा। और चूंकि अभी जो है वहां कोई ऑफिशियल मैच नहीं हो सकता, तो इसलिए हम एग्जीबिशन मैच जो है वो करवा रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि ग्राउंड रियलिटी भी यही थी, यहाँ मैच अभी नहीं हो सकता, क्योंकि बुक्टी स्टेडियम क्वेटा जो अभी उस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है कि वहाँ शायकीन क्रिकेट को जो है वो अकोमोडेट उस तरह से किया जा सकता है, या उस तरह से स्टेडियम की हालत नहीं है कि वहाँ जो है इंटरनेशनल तर्ज का, इंटरनेशनल लेवल का जो है वो मैच वहां कराया जा सकता है, या पीएसएल का भी इवन के वहां मैच करवाया जा सकता है। अभी वहां बहुत पैसे लगाने की जरूरत है, उस स्टेडियम को जो है वो रेनोवेट जो है वो काफी करने की जरूरत है। तो ये एक तरह से, अब मैं इसको एक समअप अगर करता चलूं तो नजम सेठी ने जो ये ऐलान किया था कि क्वेटा में या पेशावर में जो वो मैच किए जाएंगे, तो ये एक तरह से पॉलिटिकली डीमोरलाइज और विक्टिमाइज किया गया था, हिट किया गया था फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी रमीज जाजा को, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा जो है वो तोड़ मरोड़ कर और एक थोड़ा सा एक नेगेटिव परसेप्शन देकर वो पेशावर के हवाले से और फिर जो क्वेटा के हवाले से जो है वो थोड़ी सी होगी थी, और उसके मेरे ख्याल से रमीज जाजा को हिट करने के लिए जो है वो ये स्टेटमेंट दी गई थी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी उसकी ये है कि वहां जो है वो कोई भी ऑफिशियल मैच नहीं होने जा रहा क्वेटा में, और ना ही पेशावर में होने जा रहा है। पेशावर में भी कह दिया गया कि केपी गवर्नमेंट में के जो कोर्ट में बॉल है वो डाल दी गई है, जब वो तैयार करेंगे तो उसके बाद जो है वो कुछ मैचेस हो पाएंगे। तो क्वेटा और पेशावर
क्रिकेट फैंस के लिए जो है वो थोड़ी सी दोबारा एक सैड मोमेंट और एक डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि दोबारा से उम्मीद जगा कर उनकी उम्मीद जो है वो तोड़वा दी गई है। तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा सोचना चाहिए पीसीबी को भी, और जो अभी आला ओहदेदार है नजम सेठी को भी जरूर इसमें सोचना चाहिए कि जब ऑफिशियल हो जाए बात तभी जो है वो प्रॉपर तरीके से इसको जो है वो फिर अनाउंसमेंट इसकी की जाए, ताकि दिल जो है वो क्रिकेट फैंस के जो क्वेटा और पेशावर में बसने वाले हैं उनके ना टूटे। खैर, इसके साथ साथ आपको मैं कुछ पेशावर से आगे चलते चलते मैं पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के हवाले से थोड़ा आपको बताता चलूं कि नजम सेठी ने यह ऐलान किया है कि वो बात करेंगे पीएसएल फ्रेंचाइजीज के साथ अगले साल तक जो है वो दो मजीद फ्रेंचाइजीज को इस टूर्नामेंट, इस लीग में जो है वो ऐड किया जाए और थोड़ी ब्रांडिंग इसकी मजीद बढ़ाई जाए और थोड़ी स्पॉन्सरशिप भी जो है इसकी मजीद बढ़ाई जाए। लेकिन फिर वही बात है, ग्राउंड रियलिटी मुझे दिखाई नहीं दे रही कि दो नई फ्रेंचाइजीज जो है वो यहाँ ऐड हो पाएंगी, क्योंकि पीएसएल फ्रेंचाइजीज जो हैं वो अभी अभी रिसेंटली रमीज राजा के दौर में जो है वो थोड़ी सी प्रॉफिटेबल होना शुरू हुई है, उनको प्रॉफिट आना शुरू हुआ है, जो लॉस था उसको थोड़ा सा वो कॉम्पनसेट होना शुरू कर दिया है। और अब एकदम से दो नई फ्रेंचाइजीज का ऐड होना, उसमें मेरे ख्याल से ये दोबारा से एक डिक्लाइन की तरफ फाइनेंशियली ले जाएगा, क्योंकि पीएसएल का जो मॉडल है वो थोड़ा सा शुरू में बहुत ही एक अनरियलिस्टिक था, वो हजम नहीं हो पाया पीएसएल फ्रेंचाइजेस से, क्योंकि प्रॉफिटेबल वो उस तरह से इक्वली बैलेंस होकर वो नहीं दे रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा रेवेन्यू जब जनरेट हुआ है तो थोड़ा सा भी स्टेबल होना चाहिए पीएसएल फ्रेंचाइजेस, उसके बाद ही जो दो नई फ्रेंचाइजीज हैं वो उनको ऐड किया जा सकता है। तो अगले 2-3 साल में तो कहूंगा, बल्कि 10 साल पीएसएल के जो होते हैं, पहले 10 साल वो कंप्लीट होंगे, उसके बाद ही जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि दो नई फ्रेंचाइजीज को जो है वो इसमें ऐड किया जा सकता है। खैर, अपनी फीडबैक से आप मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।